जय श्री राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम। भाई लोग के का हाल चाल बा? भाई लोग, मैं आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो है बोले थे लोग नेताजी लोग, बिहार के जब चुनाव पड़ा हुआ था तो बोले थे कि हम बिहार में रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, जीविका दीदी लोग के खाते में 2-2 लाख रुपया देंगे और जितना हमारे युवा भाई है सबकी हम नौकरी देंगे। तो भाई मैं आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बताइए ना, अभी तक कोई रोजगार मिला ना अभी तक कोई जीविका दीदी के खाते में 2-2 लाख रुपया गया, आना कोई विकास हुआ बिहार में। तो बताइए, आप लोग से हम यही कहना चाहते हैं, जो बताइए कब तक हम लोग जो है बिहार से छोड़कर और दिल्ली में हम लोग भटकते रहेंगे। तो बताइए, कोई बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और भाई बताइए, ये हम लोग ये दिल्ली में है, इतना ये गर्मी जो है, इतने काफ़ी गर्मी पड़ रहा है, घर द्वार सब छोड़कर, बाल बच्चा छोड़कर हम लोग दिल्ली में हैं और महंगाई जो है सीमा पार कर चुका है। आज बताइए 220 रुपया किलो जो गैस जो है आदमी भरवा रहा है, इसके लिए कोई सरकार के निगरानी नहीं है, कोई सरकार के खोज कुछ नहीं है। तो बताइए, हम लोग जो है बिहार के लोग के ये लोग बेवकूफ़ बनाकर, और जब चुनाव पड़ता है तो बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, 2-2 लाख रुपया जीविका दीदी को खाते में देंगे, हम इनको बिजनेस कराएंगे। आज माननीय हमारे श्रवण पटेल जी विकास मंत्री जो बोल रहे हैं कि 20-20 हजार रुपया करके हम 5 किस्तें में पैसा देंगे। तो बताइए, जो ये 20 हजार रुपया जो देंगे किसी को और फिर अगले महीने में 20 हजार रुपया देंगे, तो बताइए वो किसी के घर पे पैसा रहेगा आके उठ जाएगा, वो तो पैसे को खा पी जाएंगे। तो उस पैसे से क्या ये लोग को लाभ मिलेगा, क्या ये लोग बिजनेस कर लेंगे? अगर ये 2 लाख रुपया अगर इकट्ठा देते तो कोई आदमी जो है अपना बिजनेस भी कर लेते, चाहे उसका कोई सिलाई मशीन, चाहे कोई अपना उसकी व्यापार कर लेते। तो बताइए, 20-20 हजार रुपया करके जो कह रहे हैं, 20-20 हजार रुपया करके देंगे, 30 हजार रुपया करके देंगे, अगले महीने में 60 हजार रुपया करके देंगे, उसके बाद 80 हजार रुपया देंगे। तो बताइए, पैसे किसी को इकट्ठा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। तो बताइए कैसे कोई बिजनेस कर लेगा, क्या कर लेगा? वो तो 20 हजार रुपये देंगे, 20 हजार रुपया लोग अपने घर पे ले जाएगा, ना एक सिलाई मशीनें होगा ना कोई चीजें होगा, तो ये लोग खरीद के बिजनेस क्या कर लेंगे? तो बताइए, ये कौन सी मुद्दा है और ये कौन सी रोजगार है और ये कौन से युवा भाई के रोजगार मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या कर लेंगे 20 हजार रुपये में इस महंगाई के जमाने में? तो महंगाई आप ही लोग किए हैं और 20 हजार रुपया आप ही लोग देने के कह रहे हैं, तो बताइए इससे कौन से बिजनेस हो जाएगी? तो भाई साहब, मेरे बिहार के लोग से मेरी यही निवेदन है और यही विनती है कि इस बात पे जो है मंत्री जी के बात पर विचार कीजिए और इनके बात के देखिए कि कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक सही है। बताइए, 20 हजार में आप लोग क्या कर लेंगे? हैं? तभी ना, अगर ये लोग अगर बताइए, अगर ये सब चीज अगर रोजगार होता बिहार में, चाहे कोई बिजनेस होती, चाहे कुछ भी होता, तो आज ये जो नए कोकरेज पार्टी जो जनता पार्टी जो आई है, तो यही सब देख कर ना वो मुद्दा उठा रही है। तो देखिए, एक हिसाब से और एक रास्ता से वो सही कर रहे हैं। अगर वही रोजगार होता, चाहे कोई अगर इतना गरीबी नहीं होता जितने बिहार के अंदर में गरीबी है, जो कोई सा भी देश में नहीं है। तो बताइए, 20 हजार रुपया देने के लिए कह रहे हैं, रोजगार देने के लिए 1 करोड़ रोजगार देने के लिए बोले थे, जहाँ हम नौकरी देंगे युवा भाई को। युवा भाई पढ़ पढ़ कर अपनी जिंदगी झंड कर रहे हैं, दिल्ली में आके, गुजरात में जाकर, तमिलनाडु में जाकर ये ईटा मसाला तसले ढो रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहाँ भी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। है? कोई दिल्ली में किसी को कोई बिहारी के नाम पे पूछ लिया जाता है, जहाँ कहाँ का रहने वाले हो, तो बिहार को तो उनको गोली मार दिया जाता है, शूट कर दिया जाता है। गुजरात में पूछ लिया जाता है कि आप कहाँ के हो, तो उनको चाकू मार के बिक दिया जाता है, चाहे कहीं कुछ भी हो जाता है। तो बिहार के लोग जिस भी देश में जा रहे हैं, कोई इज्जत नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो मैं नेताजी लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर बिहार में कोई रोजगार आप लोग दिए होते तो बिहार बदनाम नहीं होता, बिहार के हम लोग पे कोई लाठी नहीं चार्ज करता, कोई गोली नहीं मारता, कोई शूट नहीं करता। तो आप लोग से मेरी यही निवेदन है और यही विनती है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी जी नया नया मुख्यमंत्री बने, हमारे युवा का सरकार है और युवा हैं, तो इस पे कोई विचार करें, कोई रोजगार लाए बिहार में, ये सब भाई जो अपना है अपने बिहार में रहे, अपने
काम करें, अपनी दाल रोटी के लिए कुछ करें, अपनी बाल बच्चा का पढ़ाएं, शिक्षा करें और शिक्षा पर कुछ ध्यान दीजिए। जहाँ किसी के बच्चे भी पढ़ रहा है तो हाँ शिक्षा मिले, कुछ पढ़ाई पर भी वो अपना ध्यान दे, अपने बाल बच्चा को आगे बढ़ाए। ना तो जो आज हम लोग काम कर रहे हैं वही काल के हम लोग को बच्चे भी काम करेंगे। तो जब बिहार में शिक्षे नहीं रहेगा, जब बच्चे पढ़ भी नहीं करेंगे तो नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, चाहे कुछ भी थोड़ी हो जाएगा। तो आप लोग से मेरे ही आग्रह है, तो बिहार के युवा भाई लोग से और बिहार के जनता लोग से, माता बहन लोग से मेरे यही आग्रह है, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।